जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ेंगे और उसी क्रम में वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास को आगे पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आज ये हम लोगों की 5वीं क्लास है। रात को दिखाई ना देने वाला रोग, रात को दिखाई ना देने वाला रोग क्या कहलाता है? रतौंधी कहलाता है। राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह, राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह क्या कहलाएगा? राजद्रोह कहलाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? राजपत्र कहलाएगा या फिर गजट कहलाता है। राजा द्रुपद की पुत्री, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहते हैं, ठीक है ना। राजा के साथ अभिषेक, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी कहलाती है या राजमहिषी कहलाती है। राजा के द्वारा संचालित शासन, राजा के द्वारा संचालित शासन क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। राजा की सवारी में आने वाला साधन, राजा की सवारी में आने वाला साधन क्या कहलाता है? उपवाहन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपवाहन कहलाता है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला क्या कहलाता है? कूटनीति कहलाती है, ठीक है ना। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार, ठीक है ना, राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार युवराज कहलाता है। राज की धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है, सहायकी कहलाता है। रघु के वंश का क्या कहलाएगा? इन शब्दों के लिए एक शब्द राघव, ठीक है ना। रक्षा करने वाला रक्षक कहलाता है। रक्त के दाब का मात्रक, रक्त के दाब का मात्रक या अनुपात से घट बढ़ जाने वाला रोग क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। रोग या मिलन, योग या मिलन ना होने की अवस्था, योग या मिलन ना होने की अवस्था क्या कहलाती है? वियोग कहलाती है। यूरोप और एशिया संबंधी, यूरोप और एशिया संबंधी यूरेशिया कहलाता है। यूरोप एवं भारत संबंधी भारोपी कहलाते हैं, ठीक है ना। युवा या युवती होने की अवस्था, युवा या युवती होने की अवस्था यौवन कहलाता है। युद्ध में जीता हुआ दास, युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाहत कहलाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु कहलाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, ठीक है ना, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाता है। युग का निर्माण करने वाला, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। यात्रा करने वाला क्या कहलाता है? यात्री कहलाता है। यह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं और उनकी उपासना की जानी चाहिए, बहुदेववाद कहलाता है। इन इतने शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, बहुदेववाद। यह कहना या लिखना कि हमारे मरने पर हमारी संपत्ति का विभाग या प्रबंध इस तरह से हो, इतने शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, वसीयत। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति,
यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक कहलाता है। क्या कहलाता है? याज्ञिक। मौन या वचनबद्ध, मौन या वचनबद्ध, वाग्यबद्ध कहलाता है। मेघ से अच्छानन मतलब गिरा हुआ, मेघाच्छन कहलाता है। मृगसी समान आँखों वाली स्त्री, मृगसी समान आँखों वाली स्त्री मृगनयनी कहलाती है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान कहलाता है। मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला मिष्ट भाषी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिष्ट भाषी। मिठाई बनाकर बेचने वाला, मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई कहलाता है। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि, मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि, मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि क्या कहलाएगी? पंचमी कहलाती है। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथमा कहलाती है। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि, मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि द्वितीय कहलाती है, द्वितीय कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि, मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि दशमी कहलाती है। और मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी या चौथ कहलाता है। मास की तीसरी तिथि, मास की तीसरी तिथि तृतीय कहलाती है। मास की छठी तिथि षष्ठी कहलाती है। मास की किसी पक्ष की 12वीं तिथि, मास की किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्विदशी कहलाती है। माया संबंधी, माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी कहलाता है। क्या कहलाता है? मायावी कहलाता है। मानने के लिए, मानने के लिए की गई विनती मनुहार कहलाता है। ठीक है ना? मानने के लिए की गई विनती मनुहार कहलाता है। मान कराने वाली नायिका माननी कहलाती है, माननी कहलाती है। मान करने वाली स्त्री माननीया कहलाती है, मान करने वाली स्त्री माननीया कहलाती है। माता की हत्या करने वाला, माता की हत्या करने वाला मातृहंता कहलाता है। मांस से युक्त भोजन पदार्थ सामिष कहलाता है। मांस ना खाने वाला निरामिष कहलाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। महल के भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। मरा हुआ मृत कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। मरने की इच्छा को क्या बोलेंगे? मुमूर्षा। मरने दम तक, मरने दम तक आमरण कहलाता है। मरणासन अवस्था वाला या मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष कहलाता है। मरण तक, मृत्यु पर्यंत। मंदिर का भीतरी भाग गर्भगृह कहलाता है। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन कहलाता है। मनुष्य जाति से परे, मनुष्य जाति से परे मानवेतर कहलाता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु, मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रामीति कहलाती है। मनपसंद या नामांकित, मनपसंद
या नामांकित मनोनीत कहलाता है। मन गढ़ंत बात, मन गढ़ंत बात करने वाले को क्या बोलते हैं? कपोल या कल्पित बोलते हैं। मन वचन और कार्य से, मन वचन और कार्य से, मनसा वाचा कर्मणा कहलाता है। मन से, मन में होने वाला, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर ज्ञान कहलाता है। मन में अप्रिय भागों का सूचक कलेश कहलाता है। मन में अप्रिय भागों का सूचक कलेश कहलाता है। मन में अपने आप से उत्पन्न, मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाती है। मन को मोह लेने वाला मन मोहक कहलाता है। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव, मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमालिन्य कहलाता है। मन के दुर्लभ, मन के दुर्बल मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल कहलाता है। मन की बात जानने वाला, मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। मन की अवस्था मनोवृत्ति कहलाती है। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान कहलाता है। मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। मतिमंद होने की अवस्था, मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद कहलाती है। मत के अनुसार चलने वाला, मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न, मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न कोरंजा कहलाता है। ठीक है ना, कोरंजा कहलाता है। इसको लौनी भी बोलते हैं। मछली पकड़ने वाली जाति, मछली पकड़ने वाली जाति धीवर बोलते हैं। मछली के समान आँख वाली नायिका मीनाक्षी कहलाती है। मंद मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता कहलाती है। मंत्रियों में सबसे बड़ा, मंत्रियों में जो सबसे बड़ा होता है उसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बोलते हैं। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था, भ्रमणकारी सन्यासी या जीवन या अवस्था अनगारिका या अनगार कहलाता है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? त्रिकुटी कहलाता है। भोजन की इच्छा करने वाला जिगत्सु या बुभुक्षा कहलाता है। भूतों का ईश्वर भूतेश कहलाता है। भूत भविष्य एवं वर्तमान, भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता कहलाता है। भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल क्षुधातुर कहलाता है। भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दार्शनिक विचार षड दर्शन या षट शास्त्र कहलाता है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान, भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक कहते हैं उसको। उसको क्या कहेंगे? उसको विवेक कहते हैं। भली भांति, भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट कहलाता है। परिपुष्ट कहलाता है। भला
या हित चाहने वाला, भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित किंकर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। भय भूख प्यास से घबराया हुआ, भय भूख प्यास से घबराया हुआ कातर कहलाता है। भय उत्पन्न करने वाला, भय उत्पन्न करने वाला भयानक कहलाता है। भगवान शिव द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य, भगवान शिव द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य डमरू कहलाता है। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति कहलाती है। ब्राह्मण पिता और शूद्र विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र पार्श्व कहलाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 अंग, बौद्ध धर्म के 3 अंग बुद्ध संघ धम्म त्रिरत्न कहलाते हैं। बोलने वाला वक्ता कहलाता है। बोझ लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू कहलाता है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान कुंज कहलाता है। बेटी का पति जमाता कहलाता है। बुरे आचरण चरित्र वाला दुष्चरित्र कहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको दुष्चरित्र कहते हैं। बुरी संगत में रहने वाला उसे कुसंगी कहते हैं। बुरी लत स्वभाव या आदत वाला उसे दुर्व्यसनी कहते हैं। बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य बुद्धिग्राह्यता बोलेंगे। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा बोलेंगे। बिना पलक गिराए अनिमेष या अपलक बोलेंगे। बिना आयास मतलब बिना परिश्रम के अनायास बोलेंगे। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला परिभोक्ता कहलाता है। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग कहलाता है। बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। बाहर आया हुआ या निकला हुआ बहिर्गत कहलाता है। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग, बालुकायम प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग नखलिस्थान कहलाता है। बालुकामय प्रदेश मरुभूमि कहलाते हैं। बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध कहलाते हैं। अबाल वृद्धि 12 से 14 वर्ष के बीच की नायिका किशोरी कहलाती है। 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका कुमारी कहलाती है। बार बार होने का भाव या सतत सेवन आसेवन कहलाता है। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची कहलाता है। बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया, इसके लिए एक शब्द होगा बहुरूपिया।
बहुत सी भाषाओं से संबद्ध, बहुभाषिक, बहुभाषिक कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा या भाषी कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाती है। बहुत प्रचंड, चंचल और आत्मश्लाघा से मुक्त नायक धीरोदात्त कहलाता है। धीरोदात्त कहलाता है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता कहलाती है। बहुत देने वाला, बहुत देने वाला, मनमाने ढंग से अत्यंत उदारतापूर्वक दान करने वाला औढ़र दानी कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? औढ़र दानी। बहुत दिनों तक स्मरण रखने वाला, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, योग्य होता है, स्मरणीय कहलाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाला, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाता है। उच्चाकांक्षा कहलाता है। बहुत अधिक हद से ज़्यादा, बहुत अधिक हद से ज़्यादा अत्यंत कहलाता है। बरसात के 4 महीने चौमास कहलाते हैं। बरसात के 4 महीनों को चौमास कहते हैं। बनावटी वेश धारण करने वाला, बनावटी वेश धारण करने वाला छद्म कहलाता है। छद्मी कहलाता है। ठीक है ना। बनावटी वेश अथवा रूप छद्म कहलाता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाती है। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जू मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? रज्जू मार्ग कहलाता है। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह अनुवेश कहलाता है। बड़े दाम का बहुमूल्य, इसके लिए एक शब्द होगा बहुमूल्य। बड़ा व्यापारी या धनाढ़ महाजन साहूकार कहलाता है। क्या कहलाता है? साहूकार कहलाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। उस गीत को क्या कहेंगे? उस गीत को लोरी कहेंगे। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर कहलाता है। बच्चा जनने वाली स्त्री, बच्चा जनने वाली स्त्री को प्रसूता कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? उसको प्रसूता कहेंगे। बचपन और जवानी, बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वयः संधि कहलाती है। बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी अनुवेश या प्रतिवेशी कहलाता है। फूलों का रज पराग कहते हैं और फूलों का मधु मकरंद बोलते हैं। मकरंद। फूल जो अभी खिला ना हो उसे कली कहते हैं। फलने वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला फलदायी कहलाता है। फल को इस प्रकार रखना कि वह सड़ने गलने ना पाए, फल को इस प्रकार रखना कि वह सड़ने गलने ना पाए, उसे फल परीक्षण कहते हैं। फल परीक्षण कहते हैं। फल परिरक्षण बोलते हैं। फल की आकांक्षा वाला, फल की आकांक्षा वाला फलाशक्त कहलाता है। फटा पुराना कपड़ा, उसको क्या बोलोगे? चिरकुट बोलोगे। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा कहते हैं उसको। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है।
प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत कहलाता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको अधोपांत कहेंगे। ये लगभग 25 स्लाइड थी। वाक्यांश के लिए एक शब्द। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।